अगर आपका भी चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, कालापन चेहरे पे बहुत ज़्यादा हो गया है, फाइन लाइन्स दिख रहे हैं, रिंकल्स दिख रहे हैं, बहुत ही मुरझाया हुआ सा चेहरा हो गया है, तो आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त उपाय बताने वाली हूँ। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये है मुल्तानी मिट्टी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो देखो आपके पास पैकेट बंद चीज़ें आती हैं, प्रोसेस्ड होकर के आती हैं, जिनको रेडीमेड जो चीज़ें आती हैं, जिनको आप यूज़ करना बहुत ही ईज़ी समझते हैं, उन पे भरोसा करने के बजाय जब आप इस तरह से मतलब खुद से तैयार करो चीज़ों को। ये आप देख सकते हो कि मुल्तानी मिट्टी का ही टुकड़ा है, इसमें मतलब ही नहीं बनता कि कोई भी इम्प्योरिटी हो, कोई केमिकल है, कुछ भी नहीं है ना, ऑर्गेनिक चीज़ है। तो इसको अगर आपने यूज़ देखो 2 तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ना चाहते हैं तो सिंपली आपने ये मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा लेना है और इसको डिप करके रख देना है। सिंपली पानी में ही रख लो, गुलाब जल में रखते हो तो और भी बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं रखना है गुलाब जल में, तो आप इसको सिंपली पानी में डिप करके रखो, ये सॉफ्ट हो जाएगा एकदम से, यूज़ करने लायक हो जाएगा। सेकेंडली कि अगर आपको पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करना है, अगर आप फेस पैक बना रहे हो पाउडर फॉर्म में ईज़ी होता है, मतलब फटाफट से लिया, तो आप इस टुकड़े को क्रश कर लो, पहले थोड़ा-थोड़ा तोड़ लो कुंडी की हेल्प मतलब कुंडी में, और फिर इसको पीस लीजिए, बढ़िया फाइन पाउडर इसका तैयार कर लीजिए। तो मैंने तो यही करा है और मैंने इस तरह से फिर इसको तैयार करके रख लिया है इस डिब्बे में। और ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, एक तो आपने खुद से तैयार की, किसी तरह के केमिकल नहीं है, नुकसान नहीं होंगे और फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में क्या होता है कि हमें पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जो आपका चेहरा है उसपे ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता रहता है। यहाँ पे आप देखोगे सुबह उठोगे तो बिल्कुल आपको ऑयली सा आपका फेस नज़र आता है। तो मुल्तानी मिट्टी उस ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है। पसीना जो आपको बार-बार आता है तो उस पसीने को बार-बार आने से रोकती है, स्पेशली आपके फेस पे। और पिंपल्स जिनको होते हैं उनके लिए तो रामबाण इलाज है। तो मतलब गर्मियों के मौसम के लिए मुल्तानी मिट्टी एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है। ये आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई भी कर देती है, तो जो लोग ड्राई स्किन वाले हैं उनको थोड़ा सावधानी से इसे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ। लेकिन पहले मैंने बता दिया कि भई इस तरह से आप खुद से इसका पाउडर तैयार करके रखें, वो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको देगा। तो ये आपने ले लेनी है जी मुल्तानी मिट्टी, और ये बहुत महँगी नहीं होती। इसी फॉर्म में आप मार्केट से लेकर के आइएगा, पाउडर नहीं लेकर के आना है। फिर तैयार कर लिया। अब देखिए जी, जिनका बहुत ज़्यादा डल चेहरा हो गया है, कालापन फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो गया है, उनको मैं सबसे पहले देखो मैं आपको 3 स्टेप्स यहाँ पे करके बताऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों ही करने हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि चेहरा बहुत ज़्यादा डल और काला पड़ गया है, तो आप ये स्टेप करना, जो 2 मैं बता रही हूँ। बाकी अगर नहीं आपने फॉलो करने हैं 2 स्टेप, तो आप डायरेक्टली तीसरे स्टेप की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाएँगे और अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। आपके चेहरे के एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, पिंपल्स को क्योर करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को अपलिफ्ट करेगा और आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग, निखरा हुआ बना देगा, जो सांवलेपन की आपको शिकायत हो रही है। ठीक है जी, तो जी पहला स्टेप जो मैं करने जा रही हूँ उसमें क्या करना है? देखो जी, हम क्या करते हैं कि गर्मियाँ आते ही अपने चेहरे को बार-बार धोते हैं, सब करते हैं, बहुत ही मतलब कॉमन सी बातें बता रही हूँ, क्योंकि पसीना आता है बार-बार, तो हम धोते रहते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करते। उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन है ना वो ड्राई होती जाती है, और जब स्किन ड्राई हो रही है तो स्किन भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद, हमारी बॉडी में ये गुण तो होती हैं कि वो खुद से भी रिपेयर कर सकती है खुद को। तो एक्स्ट्रा ऑयल वो प्रोड्यूस करना शुरू करती है, जिसको कि आप बोलते हैं कि बहुत ऑयली हो रही है स्किन। और फिर कुछ टाइम बाद ना वो जितना मतलब एक कैपेसिटी होती है ना हर एक चीज़ की, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो गई है, पैची होना शुरू हो गई है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, हफ्ते में, ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, हफ्ते में 1 बार आप ज़रूर ये काम करें। आपने क्या करना है, एलोवेरा लेना है, रेडीमेड ले रहे हो तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनिक है तो वो और भी अच्छे रिजल्ट देगा। थोड़ा-सा मैशी होता है यूज़ करने में, लेकिन अगर ऑर्गेनिक आप यूज़ करते तो भाई वो जो चीज़ रिजल्ट देती है, वही एक तो जल्दी रिजल्ट देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन क्योंकि हम लोग आजकल रेडीमेड चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, तो मैं यहाँ पे क्योंकि थोड़ा-सा मैश भी हो जाता है, तो फटाफट से आपको बता रही हूँ। इसी के साथ कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ वही आपने लेना है। ये तो आपको पता ही है कि ये हमें बहुत ही ईज़िली मिल जाता है, और हम लेडीज़ की आदत होती है ना कि जो कम पैसे में हमें चीज़ मिल रही है उसको फटाफट से लेकर के आ जाती है। तो अगर आप कोई और ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट उससे मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हाथ पे ही मैंने ये करके आपको दिखा रही हूँ। तो थोड़ा-सा एलोवेरा लेना है, और आप बाद में भी ले सकते हैं, एलोवेरा की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखो ये
देख सकते हैं आपके सारे कैप्सूल खत्म हो गए हैं। ये विटामिन ई का कैप्सूल है 400 mg इवॉन, आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएंगे। और ऑनलाइन भी मैं सारी चीज़ों को जो यूज़ कर रही हूँ उनको टैग कर दूंगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर का जो ऑयल होता है ना, ये इस तरीके से आपने ले लेना है। देखिए जी, ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें, हफ्ते में एक बार, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो आपको स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई डल हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब काली पड़ रही है, तो उसके लिए बहुत, ये स्पेशली स्किन के लिए ही होते हैं, स्किन के लिए, हेयर के लिए। विटामिन ई से भरपूर होते हैं, तो ब्यूटी विटामिन के नाम से विटामिन ई जानी जाती है, जो कि आपकी स्किन की ब्यूटी को एनहांस करती है। ये देखो, मिक्स करने के बाद इस तरह का इसका कलर हो गया। और अब देखो इसने आपने क्या करना है, पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मैं यहाँ पे नहा करके ही बैठी थी, तो इस तरह से आपने इसको लेना है और अच्छे से आप अपने इस फेस के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। जब तक ये टोटल जितना आपने लिया था ये ख़त्म नहीं हो जाता, तो आप ले करके इसको पूरा लगा लीजिए और अपने हाथों पे भी अच्छे से फैला करके अच्छे से मसाज कीजिए अपने चेहरे पे इससे कुछ देर के लिए। अगर आपको डार्क सर्कल की दिक्कत है, आप डार्क सर्कल्स के ऊपर भी इसे मसाज कर सकते हैं। अगर जिनकी आईब्रोज ग्रो नहीं करती हैं, तो वो लोग अपने आईब्रो के ऊपर भी इसे मसाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको हेयर फॉल होता है, तो सेम इसी क्रीम को अपने स्कैल्प के ऊपर भी मसाज किया जा सकता है, जिससे कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाता है। तो अच्छे से आपने इसको मसाज करना है इस तरह से। अच्छा, अगर आपके पास, ये देखिए जी, मेरे पास गुआसा है और इससे जब भी मैं मसाज करती हूँ ना, तो एकदम से आपको आपका जो फेस है ना, एकदम टोन्ड और अपलिफ्टेड लगता है। आप यूज करके देखना, 30 जब आपकी एज हो जाती है ना, तो उसके बाद आपको इस तरह की चीजें जो है ना जरूर यूज करनी चाहिए। फेशियल मसाज आपको अपने चेहरे पे जरूर करनी चाहिए। इससे आपकी जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स की समस्या है, वो एजिंग जो है आपके चेहरे पे जल्दी नहीं आती है। तो कैसे यूज करती हूँ मैं इसको, ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ऐसे नहीं कि आपको चुभेगा या कुछ भी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस तरह से हो सके तो आप अपने स्किन को इस तरह से पकड़ लीजिए। जब आप यूज करोगे ना, तभी आप देखना, ये देखना कितना फर्क आपको महसूस हो रहा है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे टोन्ड लग रहा है ना फेस। तो इस तरह से ये काम करता है और इसे भी मैं टैग कर दूंगी, आप देख लेना। ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हो। आई थिंक 200-300 रुपए इस तरह से ही आता है, देख लेना। अभी मेरे को भी ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे पास ये काफ़ी पुराना है, आई थिंक 2 साल पहले का है। तो एक तो इस तरह से आप यहाँ पे इसे यूज़ करोगे। फोरहेड देखिए जी, यहाँ पे आपकी जॉ लाइन को बिल्कुल टोन्ड बनाने के लिए, इस तरह से डबल चिन की समस्या के लिए भी इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, इस तरह से और इस तरह से। तो ये जो टूल है बहुत ही फायदेमंद है आपकी, जिनको भी फाइन लाइन्स, रिंकल्स की समस्या हो रही है। और बाकी ये जो एलोवेरा के साथ आपने विटामिन ई को यूज़ किया, तो ये आपकी हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। ये देखिए, फेस आपको थोड़ा सा मतलब फ़र्क तो महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है, खाली आप सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करेंगे अपने फेस के ऊपर, तो ये जल्दी ही आपकी जो क्रीम है वो आपके फेस के अंदर अब्जॉर्व हो जाती है। इसको छोड़ दें, लगभग 2-3 घंटे तक आप अपना साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर साबुन फेस वॉश का आप एकदम से इस्तेमाल करते हो तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, चीज़ आपकी स्किन के अंदर तो काम करने का इसको टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ आपको, क्या करना है आपने, ये मैंने देखो खुद से तैयार किया हुआ है, मैं फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, गुलाब जल है ये। तो ये क्या करना है आपने कि इस तरह से लेंगे हम इसे, यहाँ पे कटोरी में मैं ले रही हूँ, और साथ में आपने क्या लेना है, फिटकरी का टुकड़ा लेना है। ये देखिए, इसके अंदर, पानी के अंदर रखना है आपको, थोड़ी सी देर के लिए ऐसे घुमा लीजिए और फिर आप डायरेक्टली इससे जो फिटकरी है, डायरेक्टली नाल भी लगाना चाहें आप, तो आप जो गुलाब जल है इसकी मदद से, कॉटन की मदद से आप इसको टैप टैप करते हुए चेहरे के ऊपर लगाएं और इस तरह से फिटकरी से मसाज करें। ये आपकी स्किन को अपलिफ्ट करता है, स्किन को फेयर करने का काम करता है। ग्लो आप देखिए चेहरे के ऊपर कि गजब का ग्लो आपके चेहरे पे आ रहा है इससे। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस 1 मिनट के लिए आप इससे अच्छे से इस तरह से मसाज कीजिए। तो ये आपके चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करता है, पिंपल्स नहीं आने देता, जो आपको बार बार पसीना आता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। सिंपल सा तरीका है और
जो आपने अभी क्रीम इस्तेमाल की थी ना, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर चली जाएगी पोर्स के थ्रू। तो हर तरह की समस्या को ट्रीट करने के लिए, खासकर एंटी एजिंग के लिए तो वरदान है। मेरे पास कमेंट्स आए थे कि एंटी एजिंग के लिए कुछ बताइए, तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, दोनों ही स्टेप एंटी एजिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद अब देखिए जी, अब बना लेते हैं हम फेस पैक। किस तरह से फेस पैक आपने तैयार करना है, तो मैंने यहाँ पे ये गुलाब जल, क्योंकि मैं इस्तेमाल करूँगी ही, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है समर्स के लिए। और अब देखिए क्या करना है, जो मैंने ये गुलाब जल फिटकरी वाला पानी लिया था, तो इसी के अंदर मैं 1 चम्मच ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है। अगर आप नेक पे यूज़ करने वाले हो, अपने हाथ पैर पे भी यूज़ करना चाहते हो, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, और सेम इसी पैक को आप हाथ पैर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार हम अपने हाथों को, पैरों को इग्नोर करते हैं। अगर आपके हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, तो आप ज़रूर ये फेस पैक अपने हाथ पैर पे के ऊपर भी अच्छे से, मतलब बढ़िया से स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें, तो सारा कालापन जो है ना उतर जाएगा। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्तानी मिट्टी स्किन को ड्राई करती है, तो आपने लेना है यहाँ पे शहद। शहद ना हो आपके पास, तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं ग्लिसरीन या फिर कोकोनट ऑयल, लेकिन इनमें से कोई एक चीज़ आपको ज़रूर लेनी है। आधी चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे शहद ले लिया। और शहद एंटी एजिंग का भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, आपकी स्किन को फेयर करने का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है अंदर से। बाहर से आपको बिल्कुल भी चिपचिपापन या उस तरह का महसूस नहीं होता। अभी तो चिपचिपा लगेगा, लेकिन जब वॉश करोगे ना, वॉश करके देखना, खाली आप शहद को ही ना हल्के हाथों से अपने चेहरे के ऊपर लगाना, या फिर एलोवेरा जेल में शहद मिक्स करके एक पैक की तरह लगा लेना, और फिर थोड़ी देर लगा रहने देना, 10-15-20 मिनट, और फिर चेहरे को धोना। फिर देखना, मतलब आपके चेहरे पे ना ही तो आपको ऑयली सा कुछ फील होगा, और इतनी सॉफ्ट हो जाएगी आपको स्किन ना, कि आपको आपकी स्किन से प्यार हो जाएगा। मतलब कि आप ना, मतलब रो दोगे कि भाई ये मेरी ही स्किन है। अगर जिनकी बहुत ज़्यादा डल हो गई है, उनके लिए मतलब एक वरदान की तरह होगा। तो आप ज़रूर यूज़ करें शहद का, और जिनको शहद इस्तेमाल नहीं करना है, वो इसकी जगह पे ग्लिसरीन ले सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ले ली। अब देखो इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ चंदन पाउडर। मैं ये व्हाइट वाला चंदन ले रही हूँ, रेड वाला भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले ले। और चंदन जो है ना, गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है। एक तो ठंडक का एहसास दिलाएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपको फेस पैक से आएगी, और चंदन के बहुत बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए। अगर आपके पास है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं है तो इसकी जगह पे आप चावल का आटा यहाँ पे ले लेंगे, या फिर ओट्स का आटा ले लेंगे। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर लेना। चावल में भी स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, तो स्किन को ब्राइट बनाने में, आपकी स्किन को लाइट करने के लिए, मतलब एंटी एजिंग स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है, तो आपको ज़रूर लेना है, ठीक है जी। जो भी अवेलेबल होगा आपके पास इजीली, वो आप लीजिएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 पिंच के जितना लूँगी हल्दी, क्योंकि हल्दी कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, यही लेनी है आपको। जो खाने वाली हल्दी होती है ना, फूड कलर एडिड रहते हैं, तो वो नहीं लेनी। तो यहाँ पे चुटकी भर हल्दी ले ली। और जो जिनको भी पिंपल्स होते हैं गर्मियों के मौसम में, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। बाकी आपकी स्किन को अंदर से निखारने का भी काम करती है, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर आपको बार बार रैशेज़ होते रहते हैं, गर्मियों में दाने निकल आते हैं ना, लाल लाल दाने निकल आते हैं, या सुबह पानी वाले दाने जिनको निकल आते हैं सुबह उठते ही जब फेस को देखते हैं, तो आप ज़रूर हल्दी का इस्तेमाल करें एलोवेरा जेल के साथ। चुटकी भर हल्दी आपने एलोवेरा के साथ मिक्स की, उसको आप एक पेस्ट की तरह अपने चेहरे के ऊपर लगा लें। थोड़ी देर के बाद चेहरे को धो लें, तो आपकी ये जो समस्या है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। रात को सोने से पहले, मतलब आधा अगर घंटा पहले आप ये काम कीजिए, फिर फेस को वॉश करके सो जाइए। साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है जब भी आप कोई भी इस तरह की नेचुरल रेमेडी कर रहे हो, होममेड रेमेडी कर रहे हो, क्योंकि साबुन और फेस वॉश में ढेरों केमिकल होते हैं, और केमिकल वाली चीज़ें मैं आपको मना ही करती हूँ कि नहीं यूज़ करनी है। बाकी फिर देखिए जी, हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं तो इसको एज अ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हूँ। और फिर देखिए जी, मैं यहाँ गुलाब जल की मदद से इसको एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट इसका तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध भी आपकी स्किन को गोरा करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रोटीन से भरपूर होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, लैक्टिक एसिड होते हैं भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी स्किन को
निखारने का काम करते हैं और आपके चेहरे पे बहुत ही गजब का ग्लो लेकर के आते हैं। तो मैंने यहाँ गुलाब जल का इस्तेमाल किया। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है उनको गुलाब जल बेस्ट रहेगा, और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो उनके लिए दूध सबसे बेस्ट रहेगा। तो जो भी आपको आपकी स्किन टाइप है, वही समझना आपने है अपनी स्किन को। हर इंसान की स्किन टाइप अलग होती है और हर इंसान को ही सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते हैं। कईयों को कोई चीज़ सूट नहीं करती, कईयों को कोई चीज़ सूट नहीं करती। तो इसलिए ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि मुझे कौन सी चीज़ सूट कर रही है और मुझे क्या करना है, ठीक है। अब इस फेस पैक को लेंगे हम, इसी जो मैंने बताया ना 2 स्टेप, इसी के ऊपर अपने चेहरे को धोना नहीं है। अपने चेहरे के ऊपर इसको अच्छी से लगा लीजिए, सूखने दीजिए, जब आराम से मतलब रिलैक्स होकर के सूखने दीजिए इसको। और मेरा गुलाब जल ना बिल्कुल ठंडा ठंडा था, तो एकदम चिल्ड है, गर्मी के मौसम में मतलब बहुत ही मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो इस तरह से लगा करके फिर इसको छोड़ करके फिर आप ठंडे पानी से चेहरे को धो लेंगे। चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ, धूप में जाने वाले हो तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ। कि किस तरह का रिज़ल्ट आएगा एक बार मैं फेस पैक को हटा करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, गजब का ग्लो आपके चेहरे पे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप खुद देखिए भाई, मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रही हूँ। और जैसे ही आपने हटाया तो ये देखो जी, बहुत ही गजब का ग्लो और चमक आपके चेहरे के ऊपर आ गई है। तो जिनका भी डल हो गया है चेहरा, एंटी एजिंग के लिए कोई रेमेडी देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।